तो चलिए पहले इंडेक्स देखते हैं कि हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, और पीटी यानी कि यूटी जो आपका हो रहा है, यूटी 1 में कौन कौन से अध्याय मैंने आपको दिए हैं। ईदगाह, दोपहर का भोजन, टॉर्च बेचने वाला, गूंगे, तो ये चारों अध्याय मैंने आपको करा दिए हैं, और ये ही चारों मैंने आपको किस में दे दिए हैं, यूटी में दे दिए। इसके बाद आपको ज्योतिबा फूले, खाना बदोश, ये दोनों अध्याय जो हैं वो आपको सिर्फ यही दोनों अध्याय जो है वो आपको फाइनल में पूछे जाएंगे, परंतु ये तीनों अध्याय आपके जो हैं सिलेबस से डिलीट किए हुए हैं। ठीक है, मैं सिलेबस आपको भेज दूँगी। अब आ जाते हैं हम काव्यखंड। काव्यखंड में हमें अब करना है कबीर, सूरदास, ये 2 है, और इसके बाद देव पिछले साल डिलीट किया गया था, तो मैं उसको चेक करके आपको भेज दूँगी कि ये फिर से आ रहा है या नहीं आ रहा। तो फिलहाल अब हम करेंगे कबीर, सूरदास, ये दोनों आपको मैं अगले यूटी में देने वाली हूँ, इसलिए कबीर की शुरुआत करती हूँ। चलिए आज हम कबीर का कवि परिचय पढ़ने वाले हैं। कबीर कवि परिचय। तो सारे चारों अध्याय के मैंने आपको प्रश्नोत्तर भेज दिए हैं, उनको आप अच्छे से लिख लीजिए, रफली लिखिए, आपके पास कॉपी नहीं है तो आप रफली लिख सकते हैं उसको। ठीक है, कबीर का कवि परिचय करके हम उसका जो काव्य परिचय है, काव्य में क्या दिया गया है उसका काव्य परिचय करने वाले हैं। कबीर 1398 से 1518। ठीक है, प्रसिद्ध कवि, ये देखिए इनका चित्र, प्रसिद्ध कवि कबीर का जन्म सन 1398 में हुआ था, काशी में। इनका ऐसा माना जाता है कि जो स्वामी रामानंद हैं ये उनके अनुयायी थे, मतलब उनके बताए हुए रास्ते पे चलते थे, स्वामी रामानंद के अनुयायी थे। कबीर ने अपनी रचनाओं में स्वयं को जुलाहा और काशी का रहने वाला बताया। तो उन्होंने जब अपनी रचनाएं शुरू की तो अपने आप को उन्होंने जुलाहा, एक जाति का नाम है, जुलाहा बताया, और यह भी बताया कि वो काशी के रहने वाले थे। जीवन के आखिरी समय में वो मगहर प्रस्थान कर गए थे और वहीं उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो मगहर में उनकी मृत्यु हुई थी। कबीर विधिवत शिक्षित नहीं थे, विधि से उन्होंने पढ़ाई नहीं की थी। उन्होंने कहा भी था कि मसी कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, लेकिन मतलब है कि उन्होंने कभी कागज़ कलम को छुआ ही नहीं, कभी इनके हाथ ये सब लगा नहीं, लेकिन जो भी पढ़ाई उन्होंने की वो अपने से की। लेकिन वे शुरू से ही संतों और फ़कीरों की संगति में रहे, इसलिए उनके पास उच्च कोटि के ज्ञान के अलावा मौलिक चिंतन के विलक्षण प्रतिभा विद्वान थे। तो उन्होंने रचनाएं कैसी की, बड़े बड़े संतों और फ़कीरों के साथ वो रहा करते थे, उन्हीं के द्वारा उनको बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा उनके पास मौलिक ज्ञान जो था वो बहुत अधिक था, जिसके द्वारा उन्होंने लेखन कार्य शुरू किया। निर्गुण भक्त कवियों की ज्ञान मार्गी शाखा में कबीर का श्रेष्ठ स्थान है। तो निर्गुण भक्ति, वो मूर्ति को पूजना पसंद नहीं करते थे, परंतु अपने प्रभु को अपने नाम के अपनी सांसों में स्मरण करते थे, मतलब हर सांस में उनके प्रभु का नाम है, प्रभु से प्रेम करते थे, परंतु वो अगरबत्ती जलाकर, दिया जलाकर पूजा पाठ नहीं करते थे, इसे निर्गुण भक्ति कहते हैं। ठीक है, उनके काव्य में धर्म की कुरीतियों का विरोध है और राम रहीम की एकता की स्थापना का प्रयत्न भी है। तो उन्होंने जितनी भी धर्म की कुरीतियाँ हैं, जो गलत गलत रीतियाँ बनी हुई हैं, उसका विरोध किया है, और राम रहीम यानी हिंदू और मुसलमान की एकता के बारे में भी बहुत कुछ अपने लेखन में लिखा है। उन्होंने जातिगत और धार्मिक पक्षपात का अनेकों बार खंडन किया है। तो जातिगत या धार्मिक पक्षपात, किसी भी धर्म को ऊपर उठाना और किसी धर्म को नीचे गिराना, वो इसका विरोध करते थे। वे प्रत्येक प्रकार के भेदभाव से मुक्त मानव की मानवता को जगाने की कोशिश करते थे। तो वो सभी को भेदभाव करने से मना करते थे, सदैव भेदभाव से दूर रहने की बात करते थे, क्योंकि मानव की मानवता तभी है जब वो भेदभाव नहीं करता है। कबीर के काव्य में गुरु के प्रति आस्था है, ईश्वर के प्रति प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, सत्संग और साधु महिमा, आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति है। तो कबीर का जो भी काव्य उन्होंने लिखा है, उसने उन्होंने गुरु के बारे लिखा है, ईश्वर से प्रेम के बारे लिखा है, ज्ञान वैराग्य लिखा है, सत्संग के बारे लिखा, साधु की महिमा के बारे में लिखा, अपने आत्मबोध के बारे में लिखा, दुनिया के बोध के बारे में लिखा। इस प्रकार उनके लेखन कार्य में इन सारी चीज़ों की अभिव्यक्ति आपको मिलेगी। उनका काव्य अनुभव के कठोर पर धरातल पर टिका होने के कारण विश्वसनीय और प्रामाणिक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो अनुभव किया है उसी के आधार पर उन्होंने काव्य लिखे, इसलिए उनका काव्य जो भी है वो विश्वसनीय है और प्रामाणिक है। कबीर के काव्य की भाषा में जन भाषा की सहजता के साथ साथ भावों का सागर भी है। तो भाषा का कौन सा प्रयोग किया है उन्होंने? जन भाषा, आम जनता की भाषा का प्रयोग किया है, और साथ ही साथ उसमें भावों का सागर है, मतलब अनुभवों का सागर। उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक
चिंतन को सरल रूप में प्रस्तुत करने की शक्ति भी है। मतलब जो दुनिया को बहुत पैनी नज़र से देखता है, पूरी दुनिया घूमा हुआ है, तो दार्शनिक अभिव्यक्ति भी उनके काव्यों में मिलेगी। कबीर ने मौलिक रूप से साखी, सबद और रमैनी रचे हैं और उनकी रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उन्होंने बीजक का सर्वाधिक महत्व दिया है और कबीर की कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित है। तो कबीर के द्वारा रचित कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखी गई हैं, मतलब संकलित की गई हैं। अब पाठ्य पुस्तक में कबीर के 2 पद दिए गए हैं और पहले पद में हिंदू मुसलमान दोनों के धर्म आचरण पर चोट करते हुए थोथे आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई। तो उन्होंने जो धर्म में जो थोथे आडंबर है, मतलब कि आप एक तरफ से दिखाते हो कि आप बहुत भगवान को मानते हो, दूसरे तरफ से अगर आप कोई गलत काम करते हो तो उसकी आलोचना की है। किसने? कबीर ने। दूसरे पद में कबीर ने स्वयं को विरहनी स्त्री के रूप में, मतलब एक बिछड़ी हुई प्रेम में बिछड़ी हुई स्त्री के रूप में बताया है, जो अपने प्रेमी से यानी कि अपने प्रभु से बिछड़ गई है। प्रियतम से घर वापस आने की आकांक्षा करती है, मतलब प्रभु से अपने घर आने की आकांक्षा करती है। पति पत्नी प्रेम और घर की महत्ता इस पद के केंद्र में है, मतलब पति और पत्नी के बीच कैसा प्रेम होता है, वैसे ही कबीर का अपने प्रभु से प्रेम था। कबीर के ये दोनों पद जो है पारसनाथ तिवारी द्वारा संपादित कबीर वाणी से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? कबीर वाणी से। ठीक है, उनकी रचना याद रखिएगा, साखी, सबद, रमैनी, बीजक और कुछ तो गुरु ग्रंथ में भी है, लेकिन ये 4 आपको याद रखना है। काव्य परिचय देख लीजिए। इस काव्य में पहले पद में हिंदू और मुसलमान दोनों के धर्म आचरण पर चोट करते हुए थोटे आडंबरों और कुरीतियों की आलोचना की गई है। मतलब इन दोनों के धर्मों में जो गलत बातें की गई हैं उनके ऊपर में आलोचना की गई है। ठीक है। दूसरे पद में कबीर ने स्वयं को विरहनी के रूप में बताया है, मतलब एक ऐसी प्रेमिका के रूप में बताया जो अपने प्रेमी से बिछड़ गई है। तो कबीर यहाँ पे प्रेमिका है जो अपने भगवान अपने प्रेमी से बिछड़ गई है और उनको अपने घर आने की रिक्वेस्ट यानी कि आग्रह कर रहे हैं, और वो प्रियतम से घर वापस आने की आकांक्षा जाहिर कर रहे हैं। पति पत्नी और घर की महत्ता इस पद में के केंद्र में, मतलब पति भगवान, पत्नी कबीर और घर की महत्वता पर ये पद जो है केंद्रित किया गया। इस पद में इस प्रकार से पति पत्नी और घर के महत्व को दर्शाया गया है। कबीर के ये दोनों पद ही पारसनाथ तिवारी के द्वारा कबीर वाणी से लिए गए। कहाँ से लिए गए हैं? कबीर वाणी से लिए गए। ठीक है, तो कबीर काव्य परिचय है और कबीर कवि परिचय, दोनों आप अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि ये दोनों ही आवश्यक है। ये आपसे पूछा भी जाएगा। कबीर बहुत इंपॉर्टेंट कवि में आते हैं। प्रेमचंद, कबीर, रैदास, तुलसीदास, ये सारे प्राचीन कवियों में हैं और ये ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका काव्य और इसकी व्याख्या मैं अगले वीडियो में आपको पोस्ट करूँगी। धन्यवाद।